नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो मंडी से सामने आई है। मंडी में जो अवैध मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा था, उसमें आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। और कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जो अवैध बनी है 2 मंजिल, उसको गिराया जाए। यानी कोर्ट ने ये कहा है कि उसको जो पहले मूल रूप था उसमें लाया जाए। बड़ी खबर है, बताएंगे संक्षेप में आपको। दूसरी बड़ी खबर, हिमाचल बंद, जो कल बड़ा आह्वान किया गया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा। कल क्या हिमाचल सच में बंद रहेगा, वो भी आपको बताएंगे। मंडी जिला में दुकानें कब तक बंद रहेगी, शिमला में दुकानें बंद रहेगी नहीं रहेगी, वो भी बताएंगे आपको। इसके अलावा जो और जिले हैं, जो हमारी बातचीत वहां पर हुई है व्यापार मंडल के अध्यक्षों से, वो बताएंगे। और सीएम सुक्खू का मास्टर स्ट्रोक क्या है, और सीएम सुक्खू ने किस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें क्या सहमति बनी है और क्या डिसाइड हुआ है, वो बताएंगे। और प्रदेश में जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी खबर कर्मचारियों को लेकर के भी है। कर्मचारी नेता ने आज साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आपने जो ये बात कह रहे हैं कि प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी, अपने हकों के लिए हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, जेल में डालो वो भी चलेगा। संक्षेप में बताएंगे। जो सबसे बड़ी खबर आज की, कल हिमाचल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और जो हिंदू जागरण मंच है, उसने 2 घंटे दुकानें बंद का ऐलान किया है। अब आपको बताते हैं कि कल क्या सच में दुकानें बंद होगी, मार्केट बंद होगा, हिमाचल प्रदेश बंद होगा, और कहां पर कितना असर पड़ेगा ये बताते हैं आपको। कल जो हमारी बातचीत कुछ देर पहले ही हुई है, जो मंडी जिला के जो व्यापार मंडल वहां पर रहे, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि कल मंडी जिला में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। और जो वहां पर अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनका कहना है कि दुकानें बंद जो रहेगी, उसके पीछे का मकसद ये है कि जो ये सेंसिटिव इशू क्रिएट हो रहा है प्रदेश में, सरकार इसको देखें, ताकि ऐसे जो है वो आगामी समय में ऐसे जो एक माहौल बन रहा है प्रदेश में, ऐसा माहौल ना बने। और दूसरा, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों पर जो है वो नजर बनाई जाए। ये बात भी जो है वो आज जो वहां पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष उन्होंने कही है। वहीं बिलासपुर जिला की बात कर लेते हैं। बिलासपुर जिला में जो मेन मार्केट है वो तो कल बंद नहीं होगा, जो अभी तक की सूचना हमारे पास, इसके बाद डिसीजन होता अलग बात है। वहां पर मेन मार्केट तो बंद नहीं होगा, लेकिन झंडूता और घुमारवी में कल दुकानें जो है वो 1 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा ऊना में कल विरोध स्वरूप मार्केट में जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो प्रदर्शन करेंगे। वहीं शिमला माल रोड में कल दुकानें खुली रहेगी। ये बड़ी खबर है, क्योंकि जो माल रोड के जो एक कह सकते हैं शिमला व्यापार मंडल के उनके अध्यक्ष संजीव, जो हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमने एक दिन पहले बंद बाजार जो है वो कर दिया था कुछ घंटे के लिए, जब एक स्थिति बनी थी। उन्होंने कहा है कि अब हम बाजार तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम जो हिंदू संगठन बात कर रहे हैं उनके समर्थन में हैं। यानी कल शिमला में बंद बाजार नहीं होंगे। इसके अलावा इसका जो असर है पूरे प्रदेश में वो मिला जुला रहेगा। कुछ जगह दुकानें बंद रहेगी, और जो आह्वान भी किया गया है वो सिर्फ 2 घंटे का आह्वान है विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, हिंदू जागरण मंच का। बाकी जगह दुकानें जो है वो खुली रहेगी, और जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये खबर हमारे पास थी, जो हमारी बातचीत हुई वो हमने आपको बता दी है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, सचिवालय कर्मचारी नेताओं ने आज बड़ा ऐलान किया है। और संजीव शर्मा ने कहा कि बीते 34 वर्षों में कभी भी उनके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, और कर्मचारी के विरुद्ध प्रिविलेज जो मोशन है वो किसी भी सरकार ने विधानसभा में कभी भी नहीं लाया है। ये पहली बार हुआ है, जबकि हमने सिर्फ अपने हकों की बात की थी, और लोकतांत्रिक तरीके से जो हक होता है, गेट जो मीटिंग हुई उसके माध्यम से हमने अपनी बातें रखी। ऐसे में 15 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट तलब की जाने की बातें सामने आ रही है, ये सच में कर्मचारी विरोधी बातें हैं। और हमने सिर्फ और सिर्फ डीए एरियर की बात की थी, जो हमारा हक भी है, लेकिन पहले हमारे खिलाफ जो है वो मेमो भेजे गए, और अब जो है वो प्रिविलेज जो मोशन है उसको लाने की बातें की जा रही है। हम किसी भी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखते हैं, हमें कर्मचारियों ने चुना है, और उनके हकों की बात, उनसे राय लेने के बाद हम
हम गेट मीटिंग के माध्यम से आगे रखते हैं। प्रदेश के लाखों कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उनकी बात हम गेट मीटिंग के माध्यम से रखते हैं, लेकिन जो सरकार ने रवैया अपनाया है इससे स्थिति और बिगड़ेगी, ये बात उन्होंने आज कही है। सरकार को ऐसे प्रिविलेज मोशन भेजने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है। अगर कर्मचारी हकों के लिए जो हम लड़ रहे हैं इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, जो हमारी अदायगी बनती है, जो हमारा पैसा बनता है, जो चाहे वो डीए हो एरियर हो, उसी की हम मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर 16 सितंबर से पहले सरकार, प्रदेश सरकार हमें वार्तालाप के लिए नहीं बुलाती है तो 17 सितंबर को 1:30 बजे गेट मीटिंग करने का ऐलान आज कर्मचारियों ने, जो कर्मचारी सचिवालय कर्मचारी सेवा जो महासंघ है, उन्होंने कर दिया है कि हम प्रदेश सचिवालय में 1:30 बजे गेट मीटिंग करेंगे। और संजीव ने कहा कि मुख्यमंत्री तो कर्मचारी हितैषी हमें लगे, लेकिन कुछ शरारती तत्व कर्मचारी और सीएम के बीच दुष्प्रचार पैदा करने में लगे हुए हैं, जिससे सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। ये बात मुख्यमंत्री को समझनी चाहिए कि कौन उनका हितैषी है और कौन नहीं। हम सरकार के अभिन्न अंग हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी है सरकार की, लेकिन जिस तरीके से अपने हकों के लिए जो हमने आवाज उठाई, ये सिर्फ हमारी आवाज नहीं है, सचिवालय कर्मचारियों की आवाज नहीं है। हमसे जो है वो जो अन्य संगठन है प्रदेश में कर्मचारियों के, उन्होंने भी हमारे साथ जो हमसे जो है बातचीत की है, और ऐसे में जो एक मिलाजुली जो बात बनी है वो हमने आगे रखी है। ऐसे में हम डरने वाले नहीं है। सरकार वार्तालाप के लिए बुलाती है तो सही है, चाहे कोई भी मोशन लाए सरकार, हम अपने हकों के लिए आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये बात उन्होंने कही है। तो आज कर्मचारी जो नेता है संजीव शर्मा और जो उनके साथ पूरी टीम थी, उन्होंने साफ किया कि हम अब 17 को बैठक करेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, संजौली में मस्जिद विवाद के बाद आज शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता तो बाद में की, लेकिन उससे पहले सीएम सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय में सुबह 11 बजे सर्वदलीय मीटिंग ली है। मस्ट स्ट्रोक कैसे हैं बताते हैं आपको। इसमें देवभूमि हिमाचल में आपसी सौहार्द और जो भाईचारा बनाए रखने के लिए विभिन्न दलों के सुझाव लिए गए और एक प्रस्ताव भी पास किया गया। सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया है कि हम सभी सहमत हैं कि हिमाचल शांतिपूर्वक राज्य है, यहाँ हमेशा आपसी सद्भाव रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे। हिमाचल टूरिज्म स्टेट है, हम यहाँ देश विदेश के सभी पर्यटकों का स्वागत करते हैं। सीएम ने कहा कोई भावनात्मक बात न की जाए जिससे किसी धर्म व समुदाय को ठेस पहुंचे। हिमाचल भी अखंड भारत का एक अंग है, यहाँ सभी को काम करने का हक है। उन्होंने माना कि बाहर से आए कुछ लोगों की जो है वो बीच लड़ाई हुई, जो उन्होंने यहाँ पर लड़ाई की, उसकी वजह से धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और एक समुदाय के प्रति लोगों का जो गुस्सा है वो फूटा है। सेब सीजन के लिए बड़ी संख्या में बाहर के जो लोग हैं वो शिमला पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार युवा आपस में लड़ जाते हैं और जो लोकल लीडरशिप होती है किसी भी जगह पर, उसमें वो अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इससे ऐसी जो स्थिति है पैदा होती है जहां छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बन जाता है। सीएम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने अनुरोध किया है, जब विधानसभा चली हुई थी, कि वह एक संयुक्त जो समिति है उसका गठन करें जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार करेगी, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर के कारण ही कई बार विवाद उठता है, पनपता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोकल दुकानदार ही अपनी दुकान के सामने इन्हें बिठा देते हैं, जो गलत भी है, इसलिए कई बार ये जो धार्मिक मुद्दा है वो भी बन जाता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला में जो विवाद चल रहा है उसको शीघ्रता से कानूनी हल किया जाएगा, उन्होंने बड़ी बात कही है। शिमला विवाद के हल का जिम्मा, आप देखिए जो एक बड़ी बात उन्होंने कही, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा, माकपा नेता राकेश सिंघा, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर और शिमला के जो विधायक है हरीश जनार्था को दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिमला में अवैध मंजिल गिराने की सिफारिश की है, जो अवैध बनाया है उसको गिराने की सिफारिश की है। वहीं मंडी में अवैध दीवार को तोड़ने का जो काम है वो शुरू कर दिया है, वहां पर
समुदाय विशेष के लोगों ने। ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने बताया कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगे रखने के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो माहौल खराब करेगा उस पर हमें कानूनन जो है वो सरकार को आगे फिर बढ़ना पड़ता है। उन्होंने अपील की है कि प्रदेश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, आज से नहीं, जब से प्रदेश बना है तब से रहते हैं। सरकार का कर्तव्य यही रहता है कि किसी तरीके से जो है वहां पर माहौल खराब ना हो। और सीएम ने ये बड़ी बात आज कह दी है कि आगामी समय में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। इसमें सरकार के भी और जो विपक्ष के लोग हैं उनको रखा जाएगा। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें कांग्रेस भी, भाजपा भी, इसके अलावा सीपीआईएम, इसके अलावा फिर जो है वो जो आम आदमी पार्टी है उनके प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहे। तो ये एक बड़ी बात है। वहीं सीएम ने जो कहा हमने बताया, लेकिन जो भाजपा की तरफ से वहां पर शामिल हुए थे रणधीर शर्मा, उन्होंने भी आज मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संजौली विवाद को लेकर समाज आंदोलित हुआ है और एक जन आंदोलन खड़ा हुआ जिस पर आज विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस भवन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जब वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है तो इस भवन को सरकार द्वारा तुरंत सील करना चाहिए और सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। इस भवन में कोई भी गतिविधि न हो उसको सुनिश्चित करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर कार्य करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से जो लोग हिमाचल आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन और जो आइडेंटिफिकेशन है वो होनी चाहिए। ये भाजपा विधायक ने कहा है। अगर वो हिमाचल में कोई काम कर रहे हैं तो उनके लाइसेंस बनने चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से अब काम करने की जरूरत है और काम करना भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह विधानसभा अध्यक्ष से बात करके दोनों दलों के जो है वो संयुक्त समिति बनकर इस पर जो है वो बनाकर इस पर जो है वो जल्द नीति बनाएंगे। इसमें जो और संगठन वो भी जो है वो लिए जाएंगे। रणधीर शर्मा ने कहा है कि यह समस्या शिमला की ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं और दूसरी ओर उनके जो मंत्री और प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा वैसे तो मंदिर और मस्जिद के लिए कोई भी सरकार पैसा नहीं दे सकती है, पर आसपास की जो सराय होती है उसके लिए पैसा देना गलत नहीं है। रणधीर ने कहा कि भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है इसलिए पैसा दिया होगा। हम भी जो है सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार को ही समाधान निकालना है और यह समाधान जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। तो यानी सरकार की तरफ से सीएम ने अपना बयान रखा, बाकी जो है वो भाजपा की तरफ से रणधीर शर्मा ने अपना बयान रखा, सीपीआईएम की तरफ से जो राकेश सिंघा है उन्होंने अपना बयान रखा। राकेश सिंघा ने भी यही बात कही है कि प्रदेश में चाहे वो सेफ सीजन लगा हुआ है, बहुत सारे आड़ती आते हैं, लदानी आते हैं, तो ऐसे में माहौल खराब ना किया जाए और जो एक रास्ता है किसी तरीके से मामला शांत हो, जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की बात की जा रही है वो लाई जाए ताकि यहाँ पर जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे हैं। तो ये एक और महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा हिमाचल के मंडी शहर में मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होगी। नगर निगम आयुक्त एच.एस. राणा की कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। कई साल पुरानी 3 मंजिला ये जो मस्जिद है, ये शहर का जो मंडी शहर है उसके जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थी, अब इन्हें तोड़ा जाएगा। वही नगर निगम आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी उसी वक्त जो हिंदू संगठन है उन्होंने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है। जो विशाल बड़ा प्रदर्शन है ये मंडी शहर में हुआ और पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग की हुई थी पहले से ही और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी आज इस्तेमाल किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई हल्की सी और ये इसलिए हुई, हालांकि पुलिस नहीं चाहती थी कि वहां पर माहौल खराब हो, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी थोड़ा सा बल प्रयोग जो है वो वहां पर हुआ और जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और फिलहाल जो प्रदर्शनकारी है और जो पुलिस के बीच संघर्ष के जो काफी जो है एक धक्का मुक्की हुई, उसके बाद प्रदर्शन रुक गया। आश्वासन दिया गया वहां पर डीसी के द्वारा कि और एसपी के द्वारा कि जो आपकी बात है वो सुनी जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाएगी। कानूनी कार्रवाई हमने आपको बताई दी है कि कानूनी कार्रवाई यही होगी कि जो वहां पर जो नगर निगम आयुक्त का जो कोर्ट है उसमें ये कहा गया है, हालांकि क्योंकि ये ऐसा मसला एक समुदाय
विशेष का जो एक वहाँ पर मस्जिद है, उसमें ये कहा गया है कि जो इसका मूल रूप पहले था, जो टीसीपी रूल्स भी हैं और अवैध अगर जो वहाँ पर बनाई गई है 2 मंजिला, उसको गिराने को लेकर उन्होंने कहा कि उसी रूप में उसको वापसी ले आए। यानी जो उसमें पहले सिर्फ 1 मंजिल थी वो 2 मंजिला अवैध बनाई गई, तो आयुक्त के कोर्ट ने कहा है कि वापसी इसको जो ये पहले जिस रूप में ये पहले थी उसी रूप में लाया जाए, यानी 2 मंजिल जो है वो हटाई जाए उससे। तो ये जो है वो एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा आज शिमला की बात कर लेते हैं। शिमला के संजौली में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने जुम्मे की जो नमाज है वो अता की। यानी आज महत्वपूर्ण दिन होता है शुक्रवार, और आज जो है वो काफ़ी लोग अपना काम छोड़ करके जो है वो नमाज करते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं। और आज शिमला में नमाज हुई है। हालांकि पहले की तरह जो काफ़ी लोग आते थे नमाज पढ़ने वो तो नहीं आए, लेकिन जो भी लोग आए उनको जाने दिया गया। और संजौली में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। और इसके अलावा वहाँ पर जो ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ उस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसा अनहोनी ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। और इसके अलावा वहाँ पर जो मामला है वो अभी भी आपको हमने कल बताया था, ये अभी नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में है। एक अर्जी दी गई है कि जो अवैध है उसको या तो सील किया जाए, या फिर जो दूसरा एक इसी में जो दूसरी चीज़ है कि क्या, या तो फिर जो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो कमेटी है उनको ये ऑर्डर दिया जाए कि जो अवैध है उसको हटाया जाए। हालांकि इस पर डिसीजन अभी लेना है, इस पर डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये हमने आपको बता दिया। संजौली में भी आज जो नमाज है वो पढ़ी गई। इसके अलावा बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, बीजेपी कांग्रेस ने जो अपने स्टार प्रचारक है वो उनकी सूची जारी कर दी है, और दोनों ने अपनी सूची में जो स्टार प्रचारक है वो लगाए हैं। हिमाचल में कांग्रेस की तरफ से जहां सीएम को प्रचारक बनाया गया है स्टार प्रचारक, वहीं भाजपा ने भी जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर और जो पूर्व सीएम है जयराम ठाकुर, उनको जगह दी है। स्टार प्रचारक वहां पर होंगे, प्रचार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्टार प्रचारक बनाया गया है, और इसके अलावा आनंद शर्मा भी जो है वो स्टार प्रचारक वहां पर होंगे। वहीं हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को भी जो है वहां पर स्टार प्रचारक बनाया गया है, और राजीव शुक्ला जो है वो आपको पता ही है प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी है। तो हमने दोनों दलों के बता दिए हैं आपको। इसके अलावा आज एक नोटिफिकेशन हुई है, अगले साल 2025 में जो प्रदेश के मुख्य सचिव हैं प्रबोध सक्सेना वो रिटायर हो जाएंगे, और सरकारी सेवाओं में इन्होंने अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी है और अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज जो एक नोटिफिकेशन निकली है उस अनुसार 31 मार्च 2025 को जो प्रबोध सक्सेना है वो रिटायर होंगे। इसके अलावा प्रबोध सक्सेना 1990 बैच का एएस अधिकारी है। उन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बहुपक्षीय संस्थानों में कई महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किए हैं। इसी तरह साल 2025 में 4 विभागाध्यक्ष एचओडी भी जो है वो सेवानिवृत्त होंगे। आयु प्राप्त करने जो उनके कह सकते हैं जब रिटायरमेंट की जो एज है उसी पर होंगे। इसमें निदेशक दंत स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर झरना चौहान 28 फरवरी, मुख्य अभियंता हमीरपुर जोन इंजीनियर विजय कुमार 28 फरवरी, मुख्य अभियंता शिमला जोन जोगिंदर चौहान 31 मार्च को, और इसके अलावा निदेशक अभियोजन मोहिंदर चौहान 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। इस संबंध में आज कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन निकाली है। इसके अलावा एक बहुत दुखद खबर है, चंबा जिला की खबर है। चंबा जिला के एक जो जगह पड़ती है वहां पर धिमला एक पंचायत है चंबा जिला में, उसमें कलवारा जंगल में आज सुबह घास काटने गई थी 2 महिलाएं, उन पर भालू ने हमला कर दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, बहुत दुखद है, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हुई है। दरअसल पिंकी देवी और ठांठी देवी दोनों रोजाना की तरह आज सुबह घर से कुछ दूर कलवारा जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। यह दोनों महिलाएं रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती है। जब दोनों घास काट रही थी इसी दौरान अचानक भालू ने हमला कर दिया उन पर। महिलाओं के चिल्लाने की आवाज जब वहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने सुनी तो तुरंत मौके पर पहुंचे। जब तक मौके पर पहुंचे तब तक भालू वहां से भाग गया था। इसके बाद जो दोनों घायल महिलाएं थी उनको मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाया गया, लेकिन जब तक वहां पर पहुंचती महिलाएं वहां पर जो पिंकी देवी है इसको मृत घोषित कर दिया था, जबकि ठाठी देवी को जो है वहां पर उपचार चल रहा है, अभी भी वहां पर वो एडमिट है। बहुत दुखद है, महिलाएं रोजाना की तरह गई थी घास काटने, लेकिन वहां पर किसे पता था कि भालू काल के रूप में वहां पर होगा, और एक महिला की बहुत दुखद मौत हुई है।
इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, प्रदेश में जो मौसम है वो अब भी खराब होने रहने वाला है और अगले 24 घंटे शिमला और सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है, यानी कुछ स्थानों पर बाढ़ आने की संभावना है, जिसको फ्लैश फ्लड कह सकते हैं। जो नदी नाले हैं उफान पर रह सकते हैं। तो अगले 24 घंटे यानी कह सकते हैं आप सुबह 11:30 बजे तक जो है वो अलर्ट जारी रहेगा। और कल भी प्रदेश में लाहौल स्पीति और जो किन्नौर जिला है उसको छोड़ करके सभी 10 जिलों में मौसम खराब रहने वाला है। इसके अलावा बात करें प्रदेश में सितंबर माह में बर्फबारी देखने को मिल गई है। किन्नौर के छितकुल दुमती में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा कल्पा निचार पो की जो ऊंची चोटियां और बर्फबारी हुई, हालांकि अमूमन जो है बर्फबारी नवंबर दिसंबर माह में होती थी, अक्टूबर में आखिरी एंड में होती थी, लेकिन इस बार सितंबर माह में ही जो बर्फबारी है वो देखने को मिली है, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। तो अगले जो 24 घंटे हैं इसमें थोड़ा सा बारिश अधिक हो सकती है कुछ स्थानों पर। शिमला में झमाझम बारिश हुई है, तो शिमला और जो सिरमौर जिला है वहाँ पर 24 घंटे जो अगले रहने वाले हैं उसमें फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट है। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा इन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।